हम इस देश के अंदर एकता, भाईचारे और प्यार मोहब्बत को खत्म नहीं होने देंगे। यहाँ पे सब भाईचारा कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। मोदी सरकार को मिटा के जाएंगे, यहाँ से हटा के जाएंगे, पीछे तीनों कानून काले वापस करवा के जाएंगे। कहाँ है बाबा रामदेव? रामदेव ने एक दवाई की दुकान तक नहीं खोली, जबकि पूरी मार्केटिंग करके आज अरबोपति बन गया। इस खाने में केवल मिर्च मसालों का स्वाद नहीं है, इस खाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर किसी का आपस का भाईचारा है इस खाने में। कहाँ है वो कच्चे वाले हमारे आरएसएस के भाई लोग जो विपदा और आपदा में देश के लिए खड़े? अरे हमारे मीठे चावल ही खा लो आके यार, इस मिठास में शामिल हो जाओ। ये देश की मिठास है, हिंदुस्तान की मिठास है। किसान आंदोलन 2 महीने से ज़्यादा हो गया है। लगातार सरकार और नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। इस बीच किसानों के ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए, फंडिंग को लेकर सवाल पूछा गया, उनके खाने पीने को लेकर उनको टोका गया, पूछा गया कि खाना कहाँ से आ रहा है। इस वक्त मैं एक स्टॉल के बाहर खड़ी हूँ। स्टॉल का नाम आपको बताती हूँ। ये स्टॉल का नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। आपको याद होगा एक और ऐसी तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिली थी और एक और ऐसी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। ये एक मुस्लिम संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, जो लोगों को खाना खिलाता है। इन्होंने किसानों के लिए लंगर लगाया है, किसानों को खिलाने के लिए। इनसे बात भी करेंगे कि क्या क्या खाने में शामिल है, किस तरीके से बनाते हैं और कितने दिन हो गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन का एक लंगर लगा हुआ है, जहां पर किसानों की सेवा की जा रही है, किसानों को खाना खिलाया जा रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले एनआईए ने फंडिंग के मामले में किसान नेताओं को और किसानों को समन भेजे थे, एक तमाचा ये स्टॉल देखकर सरकार के मुंह पे और एनआईए के मुंह पर लगता है, क्योंकि ऐसे ही लोग देश में अन्नदाता जो है उनकी खाने पीने के लिए और उनकी सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसमें फंडिंग कहाँ से आई? ये जैसे आप स्टॉल देख रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड का, ऐसे कई स्टॉल है अलग अलग संगठनों के, अलग अलग धर्मों से अलग अलग लोगों के, जो किसानों के लिए सामने आए और किसानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया, उनके पानी के पीने का इंतज़ाम किया गया, कपड़ों का इंतज़ाम किया गया, रहने का इंतज़ाम किया गया। और इस बॉर्डर को 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं बॉर्डर पर किसानों के रहते हुए, उसको जो बॉर्डर को है वो रहने लायक बनाया गया। जो फंडिंग का बार बार मामला आ रहा था, इसलिए मैं आपको फंडिंग का मामले का बार बार जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मामला है ये बहुत दिनों से चल रहा था कि किसानों के पास खाने का कहाँ से आ रहा है, पहनने का कहाँ से आ रहा है। तो ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, ऐसे कई स्टॉल गाजीपुर बॉर्डर पर और तमाम बॉर्डर पर हैं, जो किसानों के लिए, जो देश का अन्नदाता है उसके लिए सामने आ रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। जो काम हमारी सरकारों को करना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए, वो काम जो ऐसे संगठन हैं समाज में, देश में, वो आगे आके कर रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से मेरे साथ कल्लू खान जी मौजूद हैं। सर, आज ये आपने जो स्टॉल लगाया है किसानों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसे लेके? ये भाईचारे के लिए लगाया है जी। हम भी किसानों के साथ, हमारे किसान भाई आज परेशान है रोड के ऊपर, ना उनके सर पे छत है और खाने का इंतजाम भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। इसलिए हमारे दिमाग में आया कि हम कुछ तो धर्मार्थ करें, इसलिए हम अपने किसान भाइयों के लिए ये छोटी सी एक सौगात लेकर आए हैं, जिसको हमने प्यार के जर्दे में और वेजिटेरियन बिरयानी के रूप में परोसा है। वेजिटेरियन बिरयानी और जर्दा पुलाव आप लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं? जी जी। कितने दिन हो गए हैं? हमने आज ही शुरुआत की है जी। आखिर तक चलेगा ये जब तक आंदोलन रहेगा तब तक चलता रहेगा। फंडिंग तो यही हो गई ना, आप लोग आ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, इसमें फंडिंग कहाँ से? हमारी जो ये फंडिंग है, ये कहीं से फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं है। ये तो हम आपस में इकट्ठे करते, कोई 2000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है। तो हमारे बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं, आपस में इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो यहाँ पैसा लग रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में इकट्ठा करके थोड़ा बहुत, ये क्या फंडिंग है? 10, 20, 50 हज़ार रुपये की फंडिंग है क्या? खरबों रुपए में फंडिंग होती है। वो कौन करेगा? हमें, वो तो इन नेताओं को करते हैं। हमें तो, हम गरीब आदमी, हमें तो 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, तो हमारे पास कोई एंडिंग फंडिंग नहीं। हम तो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये जो आप बना रहे हैं वेज बिरयानी, कहाँ बनती है? यहीं बनती है? यहीं बनाते हैं, जर्दा भी और वेज बिरयानी भी। और बिरयानी और जर्दे में कोई पैसा लगता है क्या? कोई 10-20 हज़ार रुपये का काम है ये। कोई 10, 20, 50 लाख रुपए में बिरयानी थोड़ी है। चावल है और चीनी है और गुड़ है और घी है, देसी घी है, गुड़ है और चावल है। जहाँ जहाँ आंदोलन चल रहे हैं वहाँ आप लोगों का स्टॉल बनाया? हाँ, वहाँ मलेरकोटला पंजाब के जो लोग हैं
वो पूरी तरह से इस आंदोलन को समर्पित है, वो काम कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे भी है, टिगरी बॉर्डर पे भी है, यहाँ भी हम लोग इसमें सेवा करते हैं। तो एक अच्छा जो है आप लोग मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की है। ये देश वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये देश सरदार भगत सिंह का देश है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का देश है। ये देश इसी तरह जुड़ता रहेगा। आज भगत सिंह को ये पता होता कि 70-75 साल के बाद तेरी कौम को सड़क पे खुले में बैठना पड़ेगा, बगैर रजाई के तेरे पूर्वज दम तोड़ देंगे, तो वो कभी फांसी नहीं खाते, वो भी चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते। लेकिन इस देश की खातिर उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। वीर अब्दुल हमीद ने अपने सीने पे बम बांध के पाकिस्तान के टैंक के नीचे घुस गया और चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कान पे रख के रिवाल्वर और गोली चला ली थी। तो उन शहीदों ने इस धरती को अपने खून से लाल किया है। हम उन शहीदों के वंशज हैं। हम इस देश के अंदर एकता, भाईचारे और प्यार मोहब्बत को ख़त्म नहीं होने देंगे। अच्छा, जिस तरीके से वार्ताएं बार बार फेल हो रही हैं, कल किसानों की परेड निकलेगी, उसके बाद क्या लग रहा है, सरकार पीछे हटेगी? क्योंकि सीए का भी ऐसे ही विरोध हुआ था, लेकिन कानून वापस नहीं लिया आज तक सरकार ने कोई भी। सरकार कल ट्रैक्टर परेड होगी, देश की गौरव 26 जनवरी की परेड होगी। एक तरफ मेरे देश का जवान सलामी देगा, दूसरी तरफ मेरे देश का किसान सलामी देगा। ये मेरे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे देश का जवान भी और किसान भी आज परेड में शामिल है। ये लग रहा है कि सरकार पीछे हटेगी। मैडम, ये जो बार बार वार्ता कर रहे थे ना, ये केवल वार्ता इसलिए कर रहे थे कि 26 जनवरी से पहले हम इनको झांसे में ले करके इन किसानों को यहाँ से भगा दें और 26 जनवरी में हमारे कोई बाधा ना डाले, इसलिए बार बार वार्ता कर रहे थे। और अपनी वो भी वही बात रखते थे आगे जो उनको करनी है, और हम लोग किसान लोग भी अपनी वही बात रखते थे जो करनी है। रास्ता निकल नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक परसों पहले दिन जो वार्ता हुई लास्ट, उसके बाद तो कोई समय नहीं दिया। ऐसे लगातार समय देते रहे, अब कोई समय नहीं दिया। तो इनका केवल झांसा देना और धोखा देने का एक इरादा था सरकार का, ताकि इनको धोखा दे करके सरकार को वापस भेज दे। कानून वापस ले नहीं सकते, क्योंकि ये कानून इनके हाथ में नहीं है। ये कानून इन्होंने बनाया ही नहीं है। ये कानून तो बैठ के अडानी और अंबानी के दफ्तर में बना है, इन्होंने तो केवल उसमें सिग्नेचर किए हैं, इसलिए इनके बस की वापस लेना नहीं है। अब तो ये आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। और आज ये मैं तो कहूँ मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम लोग कि आज इस हिंदुस्तान के जो टूटे टुकड़े लोग हो गए थे, अलग अलग जाति धर्म मजहब में जो दीवारें खिंच गई थी, आज वो इकट्ठा होकर के आज दिल्ली के चारों कोने बैठे हैं। आज उनका एक ये बड़ा एहसान होगा जो देश को इकट्ठा कर दिया। ये सरकार कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन ये भी तय है कि किसानों ने ये तय कर लिया कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापस नहीं होंगे। तो जो संगठन है वो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा किसानों के साथ? हाँ, किसानों के साथ रहेगा, इस देश के साथ रहेगा। इस देश के गरीब में, इस माटी में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और एक दिन इस माटी में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जी, हम तो ये सोच रहे थे, हम तो आज उनका इंतजार कर रहे थे जो कच्छा पहन के जो परेड और डंडा लेकर और काली टोपी पहन कर निकलते हैं ना देश में, जो स्वयं वीर कहते हैं अपने आप को, जैसे हमने वीर सावरकर लिखते हैं। कहाँ है वीर सावरकर? एक भी लंगर नहीं लगाया। कहाँ है बाबा रामदेव ने एक दवाई की दुकान तक नहीं खोली, जबकि पूरी मार्केटिंग करके आज अरबोपति बन गया। कहाँ है वो कच्चे वाले हमारे आरएसएस के भाई लोग जो विपदा और आपदा में देश के लिए खड़े, स्वयं रक्षा दल जो अपने आप को कहता है देश की सेवा करने की बात करता है, कहाँ है? अरे हमारे मीठे चावल ही खा लो आके यार, इस मिठास में शामिल हो जाओ। ये देश की मिठास है, हिंदुस्तान की मिठास है। जो इसको खाएगा वो देश की बात करेगा। वो मुझे लगता है वो आएंगे भी नहीं, वो शायद हमको परेड में मिलेंगे, वो सरकार के अडानी और अंबानी के सिपाही बनके उनके चौकीदार के साथ डंडा और झंडा लेकर के वहां खड़े मिलेंगे। और हमारा टकराव उन्हीं से है। देश की विचारधारा तोड़ने का काम जो कर रहे हैं ना, और आज हम चारों तरफ खड़े होके इकट्ठा मुट्ठी बंद करके बैठे हैं। जय जवान, जय किसान।
आपको क्या लगता है, इतनी वार्ता हो गई है, इतने सारे किसान जो हैं डटे हुए, सरकार पीछे नहीं हट रही, कोई तो वजह होगी इसकी? अब ये तो सरकार ही जाने जी किस वजह से पीछे नहीं हट रही है। किसान अपना बैठा, किसान तो हट के जाएगा नहीं, किसान नहीं हटने वाला। 175 किसानों ने अपनी शहादत दी है। अब इतनी शहादत लेने के बाद भी वो लौट के वापस नहीं जाएगा। वो तो सरदार भगत सिंह की तरह वीर लोग हैं किसान, वो अपने मंसूबे को पूरा करके जाएंगे और काले कानून को वापस करवा कर ही लौटेंगे। इससे पहले वो जाने वाले नहीं हैं। आप कुछ कह रहे थे? मोदी सरकार को मिटा के जाएंगे, यहाँ से हटा के जाएंगे, पीछे तीनों कानून काले वापस करवा के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही डटे रहेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। ये हमारा जो मुस्लिम ब्रदरहुड मलेरकोटला पंजाब से है और कुंडली बॉर्डर पे अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। एक हमारे भाईचारा सिख मुस्लिम, हिंदू सिख मुस्लिम भाईचारा अच्छा संदेश जा रहा है, हमें अच्छा प्यार मिल रहा है उनसे। तो हमने सोचा कि एक अपना यहाँ पे ही आकर के एक मुस्लिम सिख हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक और लंगर लगा दिया जाए और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक हिंदू मुस्लिम एकता के हिसाब है, देश को ये संदेश देने का हिसाब है कि हम लोग एक हैं। हिंदुस्तान का किसान भी एक सिपाही है, फौज की एक सिपाही नहीं है, हिंदुस्तान का किसान भी एक सिपाही है। ये सरकार हमारी भूल में है कि हिंदुस्तान हमारा सिपाही नहीं है, जबकि हिंदुस्तान का हर किसान हमारा एक सिपाही है। और ये सिपाही की तादाद हमारी बाकी उसी तादाद से, ये उसी तादाद से कहीं बहुत ज़्यादा अधिक है। और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। वही लंगर का प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है वो सब इंसान की नीयत चल रहा है, वो सच्चाई के आधार पर चल रहा है, वो सबको एकता करने का हिसाब चल रहा है। कितने लोगों की टीम काम कर रही है यहाँ? फिलहाल देखो जी, आज ओपनिंग हुई है और धीरे धीरे अभी 5-7-10 आदमी थे और आगे आगे इसका जो इंचार्ज मुझे सौंपा गया है वहाँ से। और फिलहाल जो है आगे आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितना हो जाए, इसकी कोई तादाद नहीं। जैसे हमारे कुंडली बॉर्डर पे हो रहा है तो इसके बारे में तो बढ़ता रहेगा काम। अच्छा, आखिर तक डटे रहेंगे आप लोग? उम्मीद पूरी है जी, ऊपर वाले पे भरोसा है और जो हमें सहयोग मिल रहा है कि हम आखिर तक डटे रहेंगे। आप भी खा रही हैं? 6 महीने हो गए खाता और क्या। जब लंगर चलेगा ही, सरकार मानेगी नहीं तो लंगर तो चलता ही रहेगा। लंगर कहाँ खत्म हो जाएगा। सरकार अपनी जिद छोड़ेगी नहीं, किसान अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। अच्छा लग रहा है इनका लंगर? बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा। और भी लोग हैं जो खा रहे हैं। कैसा लग रहा है लंगर खा रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक पहल है। हाँ जी, सही बात है, सबके लिए ऐसे करना चाहिए। सारे समाज को एक और करने, बिल्कुल एक समाज को एक करने के लिए बहुत अच्छा काम किए। आप भी खा रहे हैं? कैसा लग रहा है लंगर? अच्छा लग रहा है। घर से यहाँ पढ़े, बेघर छोड़ो, अपना घर छोड़ के पढ़े यहाँ पे। हमारे 20 बजे से घर हो रहे हैं हमारे, यहाँ पढ़े। सरकार ने ये 3 कानून लाद दिए हमारे ऊपर। सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये पहला आंदोलन है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक मंच पे आकर और एक कायम है यहाँ पे, भाईचारा कायम है यहाँ पे। भाईचारा सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार जो दिखाती है ना हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, वो यहाँ आके देख ले, कोई भी नहीं। किसान, इस सरकार का एजेंडा, किसान कौम पूरी एक है और एक रहेगी। सरकारें इसको बांटना चाहती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि बटे रहें और हमारी वोट की राजनीति हमेशा चलती रहे। सर, आप कुछ कह रहे थे? इस सरकार का एजेंडा हिंदू मुस्लिम का है, लेकिन अब लोग जान गए हैं इसके एजेंडे को। यहाँ पे सब भाईचारा कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं यहाँ पे। किसान मजदूर एकता है। आप भी खा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार तोड़ने के लिए आपको आई थी, लेकिन आप लोग तो जुड़ गए। और अब तो जुड़ गए जी, हम सरकार को तोड़ के जाएंगे। अब तो लंगर तो सही लग रहा है, लंगर ये सही लग रहा है। ये सब किसानों का वो है और किसानों की सेवा ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी सब सेवा कर रहे हैं और सरकार को ये तीनों बिल वापसी करने पड़ेंगे। जब तक ये तीनों बिल वापसी नहीं होंगे हम लोग यहीं रहेंगे। इस खाने में जो स्वाद था, इस जैसा स्वाद कभी नहीं देखा। क्योंकि इस खाने में केवल मिर्च मसालों का स्वाद नहीं है, इस खाने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर किसी का आपस का भाईचारा है। इस खाने में स्वाद से मतलब नहीं है,
है, प्यार मोहब्बत जो यहाँ खाने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना टेस्ट कभी खाने में खाया ही नहीं जितना इस टेस्ट इस खाने में लगा। ये आपने लोगों को सुना कि मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से जो ये लंगर लगाया गया है, लोग इसको बहुत सराह रहे हैं। और जहाँ पर किसान आंदोलन में फूट डालने की सरकार की जो कोशिश थी, साजिश थी, वो सारी नाकाम हो गई। इस लंगर ने जो जो लंगर लगा हुआ है, इसने जो सरकार की जो सारी कोशिशें थी वो सब नाकाम कर दी। और लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि इस खाने में सिर्फ नमक मिर्ची नहीं, इस खाने में वो प्यार है, वो भाईचारा है, एकता है, जो देश की अखंडता को बरकरार रखेगी। तो जो फंडिंग की बात कर रहे थे कि कहाँ से खाना आ रहा है, वो ये देख लें कि जो तमाम लोग हैं वो अन्नदाताओं के लिए, अन्नदाताओं की सेवाओं के लिए आगे आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।